ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्री शिव महापुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम मैथुनी सृष्टि वर्णन अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। शौनक जी बोले, हे सूत जी, कृपा करके मुझे देव, दानव, गंधर्व, राक्षस और सर्पों आदि के बारे में बताइए। ये सुनकर सूत जी बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का प्रजापति द्वारा विकास नहीं हुआ, तब वीरसा ने अपनी कन्या का विवाह धर्म से किया और मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। प्रजापति दक्ष के 5000 पुत्र नारद जी के उपदेश का अनुसरण करते हुए ज्ञान की तलाश में घर छोड़कर चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। इसी कारण दुखी दक्ष ने देवऋषि नारद को शाप दिया था। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष ने 58 कन्याएं उत्पन्न की और उनका विवाह कश्यप, चंद्रमा, अरिष्टनेम, कुशाव, अंगिरा से कर दिया, जिनसे इन्हें विश्व से विश्व देवता, सांध्या से साध्य, मरुवती से मरुत्वान, वसु से 8 वसु, भानु से 12 भानु, मुहूर्तज, लंबा से घोष, यामी से नाग, विधि तथा एवं अरुंधति से पृथ्वी उत्पन्न हुए। संकल्पा से संकल्प, वसु से अय, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा, प्रभास से 8 पुत्र उत्पन्न हुए। 8वें वसु प्रभा से विश्वकर्मा प्रजापति की उत्पत्ति हुई। वे शिल्प कला के निपुण थे। विश्वकर्मा देवताओं के लिए आभूषण, विमान, घर एवं अनेक वस्तुएं उनकी इच्छा अनुसार बनाया करते थे। इसी कारण विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी कहलाए। रैवत, अज, भीम, भवउग्र, बाम वृक्ष, कप, अजेकपाद, अहिर्षवर्धन, बहुरूप एवं महान, ये 11 रुद्र प्रधान हैं। वैसे तो स्वरूपा के अनेकों पुत्र हुए और उनसे पैदा हुए रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु इन्हीं 11 रुद्रों को ही मुख्य माना जाता है। 11 रुद्र संसार के स्वामी भी कहे जाते हैं। सूत जी बोले, अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्टा, इला, दनु, सुरभि, विनीता, ताबरा, क्रोध, वशी, कद्रु आदि कश्यप ऋषि की पत्नियां थी। मनवंतर में तुषिता नामक 12 देवता अदिति से उत्पन्न हुए। इनकी उत्पत्ति लोकहित के लिए हुई थी। दक्ष कन्या से ही विष्णु जी व इंद्रदेव की उत्पत्ति हुई। सोम की 27 पत्नियां थी। उनके अरिष्टनेम नामक 16 पुत्र एवं 1 कन्या हुई। कुशाव का देव प्रहरण नामक पुत्र हुआ। स्वधा तथा सती इनकी 2 पत्नियां थी। स्वधा से पितृ व सती से अंगिरा पैदा हुए। कश्यप जी को दिति से हिरण्यकश्यपु तथा हिरणाक्ष पुत्र हुए। विप्रचिति द्वारा सिंहा कन्या हुई। हिरण्यकश्यपु को अनुराध, बहुलाद, सवलाद एवं प्रहलाद नामक 4 पुत्र हुए। प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। हिरणाक्ष के कुकर, शकुनी, महानाद, विक्रांत एवं काल नामक 5 पुत्र हुए। अयोमुख, शंभर, कपाल, वामन, विशानर, पुलोना, विद्रण, वहाशिर, सर्वभानु, वृषपर्वा, विप्रचिति की प्रभा कन्याएं हुई। वेशानर की पुलोम और पुलोमक न कन्याओं का विवाह मरीचि से हुआ, जिनसे उन्हें दानवों की प्राप्ति हुई। राहु, शल्प, सुबली बल, महाबल, वातपी, नमुचि, इलवल, सवसरप, ओजन, नरक, काल नाम, शर्माण, शरकल्प आदि इनके वंशवर्धक हुए। विनीता से गरुड़ एवं अरुण पैदा हुए। सुरसा से अत्यंत तेजस्वी एवं परम ज्ञानी सर्पों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार क्रोध वश्या के बहुत से गण हुए। सूरभ से शशा एवं भैंसा, इला से बैल और वृक्ष, शशि से यक्ष, राक्षस, अप्सरा व मुनिगण तथा अरिष्टा से मनुष्य एवं सर्प उत्पन्न हुए। इस प्रकार मैंने आपको कश्यप जी के वंश में उत्पन्न पुत्र और पौत्रों का वर्णन किया। हे मुनियों, वैवस्वत मनवंतर में हवन करने वाली सृष्टि का वर्णन है। इस सृष्टि में 7 वर्ष ऋषि हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। दिति ने कश्यप ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने दिति को वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में दिति ने इंद्र को मारने वाला पराक्रमी पुत्र मांगा। उनकी इच्छा कश्यप मुनि ने पूरी की। वरदान देकर वे तप करने चले गए। इंद्रदेव को दिति के इस वरदान के बारे में पता चल गया। वे उस अवसर की प्रतीक्षा करने लगे जिसमें वे दिति के व्रत को भंग कर सके। एक दिन इंद्र को अवसर मिल गया। दिति बिना हाथ मुंह धोए जूठे मुंह सो गई। इंद्र ने उसके गर्भ में प्रवेश कर उसके गर्भ के वज्र द्वारा 7 टुकड़े किए।
परंतु टुकड़े होने पर भी वे जीवित रहे और इंद्र से प्रार्थना करते हुए बोले, हम आपके भ्राता हैं, आप हमसे कैसी शत्रुता कर रहे हैं। ये सुनकर इंद्रदेव ने शत्रुता त्याग दी। इस प्रकार वे मृदगण के रूप में हुए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आधा राज्य दिया, सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह एवं भूतों का राजा बनाया, वरुण को जल, विष्णु को आदित्य, पावक वसुओं को प्रजापतियों के इंद्र, मरुदगणों के प्रहलाद, दैत्यों के वैवस्वत, यत पितरों के राजा हुए, हिमालय पर्वत के, समुद्र नदियों के, सिंह पशुओं के, वट वृक्ष, वनस्पति व अन्य वृक्षों के राजा हुए। तब ब्रह्मा जी ने सभी राजाओं का अभिषेक किया। शौनक जी बोले, सूत जी, अब आप हमें मनवंतरों एवं मनुओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। उनकी बात स्वीकारते हुए सूत जी बोले, हे मुनि जी, स्वयंभू, स्वराचुष, उत्तर, रैवत, चाक्षुष आदि 5 मनवंतरों का वर्णन मैंने आपको सुना दिया है। अब वैवस्वत मनवंतर के बारे में सुनो। सावर्णी रोच्य, ब्रह्मा धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी देव, सावर्णी इंद्र, ये सभी मनु हैं। तीनों काल के मनवंतर कहे जाते हैं, जिसका 1000 युगों तक कल्प बनता है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, ऋतु, पुलसत्य, वशिष्ठ, ये 7 व्रभा पुत्र हैं। स्वयंभू मनवंतर में यम नायक देवता 7 ऋषि उत्तर दिशा में रहते हैं। आग्निद्र अग्नि, बाहु, मेधातिथि बस, ज्योतिषमान, धृतमान, हव्य, पवन, शुभ, ये 10 स्वयंभू मनु पुत्र हैं। इनमें यज्ञ नामक इंद्र कहे गए हैं। दूसरे मनवंतर में अर्जस्तमा, परस्तंभ, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिषमान, शुद्धिमान एवं 7वें रोचिषमान 7 ऋषि हैं। स्वरोचिष मनवंतर में रोचन, इंद्र तथा तुषिता नामक देवता कहे हैं। हरि, सुकृति, ज्योति, अयुमूर्ति, अस्मय, पृथित, मनुष्य, नभ, सूर्य, महात्मा स्वरोचिष के पुत्र हैं। तीसरे मनवंतर में वशिष्ठ के 7 पुत्र एवं हिरण्यगर्भ के ऊर्जा तेजस्वी पुत्र ऋषि कहलाए। चौथे मनवंतर में गार्ग्य, पृथु, गाम्य, जन्य, धाता और कपिनिक आदि 7 ऋषि हैं। त्रिशिक इंद्र हैं। दुतिपोत, सोत, पसत्य, शूल, तापन, तपोरित, अकलाश्य, धनवी, खंगी, थामस, मनु 10 पुत्र हैं। 5वें मनवंतर में देव बाहु, जय मुनि, वेदशिरा, हिरण्यरामा, प्रंजय, अधर्य बाहु एवं सत्व जातिक 7 ऋषि कहलाए। विभु नाम के इंद्र तथा रेवत मनु कहलाए। 6ठे मनवंतर में रुचि प्रजापति के पुत्र रोच्य मनु, रामव्यास, अत्रेय, बहुश्रुति, भारद्वाज, अश्वत्थामा, शरद्वान, कृपाचार्य, कोहिक, वंशीगाल, रुक, कश्यप आदि ऋषि और देवता कहलाए। इसी प्रकार आने वाले मनवंतरों में विशांग, निबासुमुत, दुतिमान, वसु, सूट, सुरा, विष्णु, राजा सुमति, सावर्णी मनु पुत्र होंगे। 9वें मनवंतर में मेधातिथि, पौलसत्य वस्तु, कश्यप, ज्योतिषमान, भार्गव, अंगिरा तथा सवन, वशिष्ठ आदि रोहित मनवंतर में होंगे और मनु, दक्ष, सावर्णी होंगे। इस प्रकार जब दूसरा मनवंतर आरंभ होगा तब हविष्मान, प्रकृति, अधोमुक्ति, अव्यय, प्रयाति, भाभार, अनेना ऋषि होंगे। द्विष्वंत नामक देवता होंगे। तृतीय मनवंतर में 11वां मनु होगा। उसमें हविष्वान व पुष्पवान वशिष्ठ, अन्य चारु, निखर, तेज, जस, अग्नि ब्रह्मा जी के वृद्धित कहलाएंगे। दूती, स्ताया, अंगिरा, पौलसत्य, पुलह, भार्गव 7 ऋषि एवं ब्रह्मा के 5 मानस पुत्र देवता होंगे। इस मनवंतर में दिवसपति इंद्र होंगे। 14वां सत्य मनु मनवंतर होगा। इसमें आग्निद्र, अधि, ब्रह्म, मागध, शुक्ति, युक्ति, अजित, पुलह नामक 7 ऋषि, दाक्षु देवता एवं शुचि इंद्र होगा। 14वें मनवंतर में 5 देवता होंगे। तरंग, भीरु, दुघन, अनुग्र, अतिमानी, प्रवीण, विष्णु, संकर्दन मनु के पुत्र होंगे। इस प्रकार मैंने आपसे भूत भविष्य काल के पहले कल्प के सभी मनुओं का वर्णन किया। मनु अपने धर्म और तप के प्रभाव से सहस्रों युगों तक प्रजा का पालन करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। 14 मनवंतर अर्थात 71 युगों तक स्थिर रहकर सृष्टि का पुण्य आरंभ होता है। 100,000 वर्ष पूर्ण होने पर एक कल्प पूरा माना जाता है। कश्यप मुनि को दक्ष कन्या से विवस्वान सूर्य की प्राप्ति हुई। सूर्य की संज्ञा, त्वष्ट्री, सुरेणुका नामक 3 पत्नियां हुई। संज्ञा और सूर्य की 3 संतानें हुई। श्राद्ध मनु और प्रजापति यम के साथ यमुना कन्या के रूप में पैदा हुई। उस समय संज्ञा सूर्य के तेज को सहन नहीं कर सकी। अपनी माया रूपी छाया प्रकट कर उसने अपने संतानों का लालन पालन करने की आज्ञा देकर संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। उसके पिता ने उसे इस प्रकार आया देखकर धिक्कारा तो संज्ञा वहां से वापस चली गई। घोड़ी का वेश धारण करके वे कुरु देश को भ्रमण करने गई।
इधर सूर्य ने संज्ञा की छाया को ही अपनी पत्नी माना। उससे उन्हें सावर्णी मनु नामक पुत्र प्राप्त हुआ। छाया को अपने पुत्र से अधिक प्यार था। वे संज्ञा की संतानों का सही से ध्यान नहीं रखती थी। एक दिन यम को किसी बात पर क्रोध आ गया और उसने छाया को लात मार दी। ये देखकर क्रोधित छाया ने यम को शाप दिया कि तुम्हारा पांव जिसने तुमने मुझसे मारा वे गिर पड़े। शाप सुनकर यम बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सारी बातें जाकर अपने पिता सूर्य को बताई और शाप से बचाने की प्रार्थना की। सूर्य देव बोले, बेटा मैं तुम्हारी माता के शाप को असत्य नहीं कर सकता, परंतु उसे कम करने की कोशिश अवश्य करूंगा। सूर्य ने क्रोधित होकर छाया से पूछा, बताओ तुमने यम को शाप क्यों दिया? क्यों कोई माँ अपने पुत्रों से ऐसा व्यवहार कर सकती है? तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र से विशेष स्नेह है, अन्य सभी तो तुम सदा डांटती रहती हो, ऐसा क्यों? इस प्रकार क्रोधित सूर्य के वचन सुनकर घबराई हुई छाया ने सारी बातें सच सच बता दी। फिर छाया ने सूर्य को शनि चक्र पर चढ़ाकर उनका तेज कम कर दिया। अब सूर्य का रूप सुंदर और शीतल हो गया था। उन्होंने योग दृष्टि से अपनी पत्नी संज्ञा के बारे में जानना चाहा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि संज्ञा घोड़ी के रूप में है। तब सूर्य उसके पास पहुँचे। अपनी पत्नी को वापस पाकर वे बहुत खुश थे। संज्ञा भी उन्हें पाकर खुश थी। उनके मिलन से वैद्य अश्विनी कुमार की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात खुशी खुशी संज्ञा और सूर्य अपने घर लौट आए। यमराज धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे और धर्मराज कहलाए। सावर्णी मनु तपस्वी होने के कारण प्रजापति कहलाए और सावर्णी मनवंतर में मनु हुए। यमुना सूर्य की सबसे छोटी कन्या यमलोक को पवित्र करके बहती हुई नदी हुई। ऋषिगण वैवस्वत मनु ने 9 पुत्र इक्ष्वाकु, शिवन, भाचु, धृष्ट, कार्यात, निष्तंत, कुत्रेप, प्रिव्रत और नृग थे। ये सभी महाप्रकर्मी, वीर और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। जब मनु की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया। तब वरुण के अंश से इला की उत्पत्ति हुई। वे वरुण के पास गई और उन्हें बताया कि मैं मनु के यज्ञ में आपके अंश से पैदा हुई हूँ, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब वरुण देव ने उसे मनु वंश को बढ़ाने की आज्ञा प्रदान की। जब इड़ा मनु के घर की ओर जा रही थी तो रास्ते में बुद्धि से उसका मिलन हुआ। उनसे उसे पूर्वा नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिस पर उर्वशी नामक अप्सरा मोहित हो गई। तत्पश्चात भगवान शिव की कृपा से पुरुषत्व प्राप्त कर सुद्युम्न ने परम धर्मात्मा उत्कल, गय एवं विंताश्व नामक पुत्रों को पैदा किया। उत्कल ब्राह्मण होकर वल्कल देश में निवास करने लगे। विंताश्व पश्चिम देश में ब्राह्मण हुआ। अनति पुत्र रैन्य रैभ्य नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। उसका निवास कुस्थली में हुआ था। उनके 100 पुत्र एवं कुकुदमी सब में श्रेष्ठ कन्या हुई। इसके कन्या के रूप में सुंदरी रेवती पैदा हुई। रेवती के बड़े होने पर कुकुदमी को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से रेवती के वर के बारे में जानना चाहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे कुकुदमी, 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और अपने कुटुंबियों सहित द्वारकापुरी में निवास करेंगे। वहाँ उनके भाई और वसुदेव जी के पुत्र बलदेव से तुम रेवती का विवाह करना, वही रेवती के लिए सर्वथा योग्य वर है। ब्रह्मा जी के कथनानुसार कुकुदमी ने रेवती का विवाह बलदेव जी से किया। स्वयं वे मेरु पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। बलदेव के 100 पुत्र हुए। श्री कृष्ण जी को भी अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे सभी सारी दिशाओं में जाकर अनेक स्थानों पर बस गए। मनु के पुत्र विश्व वशिष्ठ जी के आश्रम में रहने लगे। उन्होंने उन्हें गौ रक्षा के काम में लगा दिया। एक रात बाघ ने गौशाला पर आक्रमण किया। गायों की रक्षा के लिए वृषभ तलवार लेकर गौशाला में चले आए और अंधेरे के कारण उनके वार से गाय कट गई और बाघ भाग गया। सुबह जब उसने गाय को मरा देखा तो सारी बातें गुरु जी को बताई। ये सब जानकर वशिष्ठ जी ने उसे शूद्र होने का शाप दिया। तब दुख और शोक में डूबे वृषभ ने अपने शरीर को जला दिया। ऋषिगण मनु जी की नाक से इक्ष्वाकु पैदा हुआ था और उसकी 100 संतानें हुई, जिनमें सबसे बड़ा विकुक्षी अयोध्या का राजा बना। उसने एक दिन वन में शेख को खा लिया। उसी दिन से वे शशाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयोध्या के पुत्र का नाम कुकुस्था था। अरिनाम उसका पुत्र हुआ। इसी प्रकार अरिनाम के पृथु, पृथु के विश्राट, विश्राट के प्रजापति इंद्र, उनके युवनाश्व, युवनाश के कुवलाश्व, इंद्र के पुत्र युवनाश्व के द्वारा प्रजापति श्राप हुए। उन्होंने शाश्वती पुरी बसाई। कुवलाश्व के 100 पुत्र हुए। उन्होंने अपना राज्य पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वन को चले गए।
मार्ग में उन्हें उतंक मुनि मिले। मुनि बोले, राजन, मेरे आश्रम के पास ही धुंध नामक दानव रहता है। वे महावीर और पराक्रमी है। उसने उग्र तपस्या आरंभ कर दी है, जिसके बल से वे तीनों लोगों का विनाश करना चाहता है। आप उसका वध करके इस जगत का कल्याण करें। मुनि की बात सुनकर कुवलाश बोले, मुनिराज, मैं तो शास्त्रों को त्याग चुका हूँ, इसलिए आपको ये कार्य मेरा पुत्र करेगा। ये कहकर उन्होंने ये कार्य अपने पुत्र को सौंपा। तब उनका पुत्र धुंध को मारने पहुंचा। धुंध ने उनको अपनी ओर आता देखकर उन पर आक्रमण किया। तब कुवलाश पुत्र ने बहादुरी से युद्ध कर धुंध का वध किया। उतंक ऋषि ने उसे अपराजित रहने और अक्षय धन प्राप्ति का वर प्रदान किया। उनके पुत्रों में दृढ़ाश्वा, हश्व, हरिस्व का निकुंभ एवं घृताश्व, कुशाव एवं हेमवती कन्या उत्पन्न हुई। उसके प्रसेनजित नामक पुत्र हुआ। प्रसेनजित ने अपनी पत्नी को शाप दिया था, जिसके अनुसार वे बहुदा नाम की ददी बनी। पुरुकुत्स का पुत्र जयरुणी और सत्यव्रत उसका पुत्र हुआ। उसे अधर्मी समझकर उसके पिता ने उसे त्याग दिया। तब वे चांडालों के साथ रहने लगा। इसी अधर्मी के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। तत्पश्चात विश्वामित्र ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और तपस्या करने लगा। उनकी पत्नी ने अपने पुत्र का गला बांधकर उसे 100 गायों के बदले बेच दिया। सत्यव्रत ने ही उसे बचाया। गला बांधने के कारण उसका नाम गालव हुआ। ऋषिगण, सत्यव्रत ने विश्वामित्र की पत्नी और पुत्र का पालन पोषण किया। एक दिन की बात है, राजकुमार ने मांस खाने की जिद की। तब सत्यव्रत ने महर्षि वशिष्ठ जी की एक गाय को मारा और तीनों ने उसे खा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो वे क्रोधित हुए। उन्होंने सत्यव्रत को त्रिशंकु होने का शाप दिया। इधर जब विश्वामित्र लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में सत्यव्रत ने ही उनके पुत्र और पत्नी का ध्यान रखा, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि विश्वामित्र ने सत्यव्रत के पिता का राज्य उसे दिला दिया। यज्ञ द्वारा उसे सीधे स्वर्ग पहुंचा दिया। सत्यव्रत की पत्नी सत्यरथा थी और उनके पुत्र हरिश्चंद्र राजा हुए। उनके पुत्र रोहित, रोहित के पुत्र व्रक और व्रक के पुत्र बाहु हुए। राजा बाहु ने ऋषि औरव के आश्रम में तालजंघाओं से रक्षा पाई थी। इसी जगह जहर सहित पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम सगर था। सगर ने भार्गव ऋषि से आगन्य नामक अस्त्र की शिक्षा ग्रहण की। उसने तालजंघाओं को मारकर पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात शकवर्तुक, पारद, तगण, खुग, नामो आदि देशों में धर्म स्थापन किया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और संस्कार द्वारा घोड़े को पवित्र करके छोड़ दिया। तब देवराज इंद्र ने घोड़े को पाताल में छिपा दिया। सगर पुत्रों ने घोड़े की तलाश में उस स्थान की खुदाई की। खुदाई करते करते वे कपिल जी के आश्रम में गए। उनके शोर से कपिल मुनि की आंखें खुली। उनकी आंखों के तेज से अग्नि से 60,000 सगर पुत्र भस्म हो गए। इनमें हर्ष, केतु, सुकेतु, धर्मरथ और शूरवीर 5 जन ही उस क्रोधाग्नि से बच पाए। इन्हीं के द्वारा सगर वंश आगे बढ़ा। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने राजा सगर के 60,000 पुत्रों के बारे में बताया। अब कृपा करके ये बताएं कि उनके 60,000 पुत्र किस प्रकार हुए। शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, मुनिवर, सगर की 2 पत्नियां थी। उनकी पहली पत्नी थी ने ऋषि औरव से 60,000 पुत्रों का वरदान मांगा। वरदान को सिद्ध करने हेतु उनके 60,000 पुत्र भी हुए। रानी ने उन पुत्रों को मटके में रख दिया। कुछ समय के पश्चात वे बलवान होकर बाहर निकल आए। ये 60,000 पुत्र ही कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से भस्म हुए। दूसरी रानी ने वरदान में एक वंश वृद्धि करने वाला सुंदर पराक्रमी पुत्र ही मांगा था। इन 60,000 भस्म हुए राजपुत्रों का उद्धार करना अति आवश्यक था। इसी सगर वंश में राजा दिलीप भी हुए। उन्हीं के पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए श्री गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर बुलाया। अपने पूर्वजों का उद्धार करके श्री गंगा जी को उन्होंने अपनी पुत्री बनाया, इसलिए वे भगीरथी नाम से जग प्रसिद्ध हुई। भगीरथी का पुत्र श्रुतिसेन, उनका पुत्र नाभाग, नाभाग का अम्बरीश, उनका सिंधुदीप, उसका आयोताजी, आयोताजी का ऋतुपर्ण, उसका अवनर्ण, उसका मित्रसह, उसका सर्वकर्मा, सर्वकर्मा का अनरण्य, अनरण्य का मुडिद्रु, उसका निषेध और निषेध का खटवांग, खटवांग का दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का दिलीप, दिलीप का रघु, रघु का अज, उसका दशरथ एवं दशरथ के पुत्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम के पुत्रों के रूप में लव कुश का जन्म हुआ। इस प्रकार वैवस्वत वंश आगे बढ़ता रहा। इक्ष्वाकु, जो कि धर्मात्मा और पुण्य आत्मा माने जाते थे, उनका वंश सुमित्र राज तक चला।
शौनक जी बोले, हे सूत जी, सूर्य देवता तो श्राद्ध देवता की संज्ञा कब और क्यों दी गई? साथ ही ये भी बताइए, श्राद्ध का क्या महत्व है, क्या एवं उसका क्या फल है? शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे मुनिवर, जो पुरुष पिता, पितामह और प्रपितामह का नित्य श्राद्ध करते हैं, उन्हें धर्म एवं शुभ सम्मान की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, पितामह, पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होते हैं? अपने कर्मों द्वारा कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं तो कुछ नरक। मैंने ये भी सुना है कि देवता भी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, क्या ये सच है? युधिष्ठिर के वचन सुनकर भीष्म पितामह बोले, पुत्र, एक दिन मैंने अपने पिताजी को पिंडदान किया तो वे सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, पिंड को मेरे हाथ पर रख दो, परंतु मैंने उसे कुछ पर रख दिया। ये देखकर वे बोले, पुत्र, तुम बहुत धर्मज्ञ हो, तुम पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं मार सकेगा। अपने पिता से वरदान पाकर मैं प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि मुझे पितृकल्प के विषय में बताइए। ये सुनकर वे बोले, पुत्र, यही प्रश्न मैंने भी ऋषि मार्कंडे से पूछा था। तब उन्होंने कहा, एक दिन मैंने एक विमान में एक बालक को सोते हुए देखकर उससे पूछा, आप कौन हो? तब वे बालक बताने लगा, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र सनंत कुमार हूँ। सातों ऋषि मेरे भाई हैं। तुमने मेरे दर्शनों के लिए ही तपस्या की थी, इसलिए मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। कहो, क्या चाहते हो? मार्कंडे जी बोले, स्वामी, पितरों का स्वर्ग क्या है? कृपया कर उसका वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, मुनिवर, ब्रह्मा जी ने देवताओं की रचना करके उन्हें भजन और तपस्या करने का आदेश दिया। देवता ब्रह्मा जी को भूलकर आत्म मंथन करने लगे। इस कारण रुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें संज्ञाहीन और मूढ़ होने का शाप दिया। शाप सुनकर वे बहुत दुखी हुए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके बड़ों से प्रार्थना करने के लिए कहा। वे उनके पास जाकर ज्ञान के बारे में पूछने लगे। वे बोले, हे पुत्र गगन, तुम चेतना पाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करो। उनकी बात सुनकर देवता पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए और पूछने लगे कि आप हमें बताइए कि उन्होंने हमें पुत्र क्यों कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, तुम्हें पुत्र कहने वाले देव तुम्हारे पितृ होंगे। तभी से वे देव पुत्र पितरों के नाम से जग प्रसिद्ध हुए। सनंत कुमार जी बोले, हे मार्कंडे जी, स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं, जिनमें 4 मूर्त और 3 अमूर्त हैं। आद्य देवता एवं ब्राह्मण उनका भजन करते हैं। वे अपने योग से सोम को तृप्त कराते हैं, इसलिए श्राद्धों में ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। श्राद्धों में अग्नि, यम व सोम का आवाहन करें। जो मनुष्य श्राद्धों में पितृ तृप्ति करते हैं, उन्हें प्रसन्न होकर पितृ पुष्टि, आरोग्य एवं वृद्धि प्रदान करते हैं। एक बार की बात है, भारद्वाज ऋषि के ब्राह्मण पुत्र वाग्दुष्ट, क्रोधन, हिंस, पिशुन, काव, सवसर्ष, पितृव्रती आदि दुराचारी हो गए। उनके पिता की मृत्यु हो गई। वे विश्वामित्र के पुत्र मुनि गर्ग के शिष्य बनकर उनके आश्रम में रहने लगे। एक दिन रास्ते में उन कुबुद्धि बालकों ने गाय को मार दिया और आश्रम आकर गुरु जी से झूठ बोल दिया कि गाय को शेर उठा कर ले गया। इस कारण उन्हें गौ हत्या का पाप लगा और उनका जन्म एक लुब्धक के घर में हुआ। वे वन वन फिरते रहे। ज्ञान प्राप्त होने पर उन्होंने तपस्वियों के यहाँ भोजन करके प्राणों को त्याग दिया। तत्पश्चात उन्होंने चक्रवाक योनि के घर में जन्म लिया। पक्षी योनि में निप देश के राजा और रानी के सुखी जीवन को देखकर उन्होंने विचार किया कि जरूर पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके कारण उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तभी वहाँ पर सुमना पक्षी आया और प्रसन्न होकर बोला, हे पक्षियों, अगली योनि में तुम काम्पिल्य नगरी के राजा बनोगे। तब तुम्हारा शाप निर्वृत्त हो जाएगा। तुम्हें ये सब पितरों की कृपा से प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने गो प्रोक्षण करके उसे पितरों को भी अर्पित किया था। भीष्म पितामह बोले, हे मार्कंडे जी, आगे की कथा भी मुझ पर कृपा करके सुनाइए। तब उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मार्कंडे जी बोले, तब उन 7 पक्षियों ने खाना पीना सब छोड़ दिया। वे सिर्फ जल और वायु ही ग्रहण करते थे। उधर राजा रानी भी अपने राज्य में चले गए। वहां जाकर राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र अनूप को सौंप दिया। स्वयं राजा रानी को साथ लेकर पुण्य उसी वन में आकर साधारण मुनियों वाला जीवन जीने लगे। धीरे धीरे उन 7 पक्षियों का शरीर क्षीण होने लगा। कुछ समय बाद वे मृत्यु को प्राप्त हुए। दूसरा जन्म उन्हें काम्पिल्य नगरी में प्राप्त हुआ। उनमें से एक का नाम ब्रह्मदत्त हुआ। वे पाप रहित हो गया। उसे राजा ने अपना सारा राजपाट सौंप दिया।
एवं स्वयं परम गति प्राप्त की। 2 अन्य पांचाल एवं पुंडरीक मंदिर के पुजारी बने। बचे हुए 4 पक्षियों का जन्म एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे चारों वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। भगवान शिव में भक्ति थी। उनके चरणों में भक्ति में उन्होंने मुक्ति एवं ज्ञान प्राप्त कर उनकी असीम श्रद्धा शिवलोक प्राप्त किया। शौनक जी बोले, हे सूत जी, अब आप मुझ पर कृपा करके मुझे आचार्य के पूजन की उत्तम विधि बताइए। साथ ही ग्रंथ सुनने के बाद मनुष्य गण के कर्तव्य के बारे में भी विस्तार से बताइए। शौनक जी की प्रार्थना सुनकर सूत जी ने बताना प्रारंभ किया। हे मुनिवर, किसी को भी शिव पुराण एवं महाग्रंथ सुनने के पश्चात आचार्य का पूजन करना अति आवश्यक माना गया है। आचार्य का श्रद्धा भाव से पूजन करने के पश्चात उसे सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य ही देना चाहिए। शिव पुराण का श्रवण करने के पश्चात त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन करके ब्राह्मणाचार्य को बछड़े वाली गाय का दान करें। जिन स्वर्ण के आसन पर पुराण को स्थापित करें, उसे भी विनम्रता पूर्वक आचार्य को समर्पित करें। इस प्रकार वे बंधन मुक्त हो जाता है। पुराण वक्ता को महात्मा माना जाता है। उन्हें राज्य, घोड़ा, हाथी, गांव आदि उत्तम एवं उपयुक्त वस्तुएं तथा शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान देने से कल्याण होता है। इस पवित्र शिव पुराण नामक ग्रंथ को सुनने से समस्त अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप मुझे मुनि वेद व्यास के जन्म की कथा सुनाइए। तब शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे शौनक जी, एक दिन की बात है। पराशर जी तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना तट पर आए। उस समय मल्लाह भोजन कर रहा था, इसलिए उसने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा को उन्हें नाव द्वारा यमुना पार कराने का आदेश दिया। मत्स्यगंधा पराशर जी को नाव से यमुना पार ले जा रही थी। उसकी सुंदरता देखकर पराशर जी उस पर मोहित हो गए। जैसे ही उन्होंने यमुना पार की, पराशर मुनि ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब मत्स्यगंधा ने मुनिवर से कहा, आप रात का इंतजार करें। पराशर जी ने अपने योग से दिन को रात कर दिया। दोनों का मिलन हुआ, परंतु मत्स्यगंधा चिंतित थी। तब पराशर जी ने उससे वर मांगने को कहा। मत्स्यगंधा बोली, मुनिवर, मेरे इस कर्म को मेरे माता पिता कोई भी ना जान सके। मेरा कन्या धर्म कभी ना जाए और मुझे आपके समान तपस्वी और शक्तिमान पुत्र की प्राप्ति भी हो। तब उसके वचन सुनकर पराशर मुनि बोले, देवी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा और आज से आप सत्यवती नाम से प्रसिद्ध होंगी। आपके गर्भ से भगवान श्री हरि विष्णु का अंश उत्पन्न होगा। ये कहकर मुनिवर चले गए। नियत समय आने पर सत्यवती ने सूर्य के समान महातेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र माता की आज्ञा लेकर तपस्या करने गया और जाते समय उसने माता से कहा कि कोई भी कष्ट पड़ने पर मुझे अवश्य याद करना। सत्यवती अपने घर लौट आई और व्यास जी तपस्या में लीन हो गए। वेदों की शाखाओं का अध्ययन करने से वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर वे तीर्थ स्थानों के भ्रमण के लिए निकल पड़े। एक बार शिवलिंग का दर्शन करने के पश्चात उनके मन में विचार आया कि कोई ऐसा सिद्धिदायक लिंग हो जिसकी आराधना और भक्ति करने से सब विद्याएं प्राप्त हो जाएं और अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो। यही सोचकर वे ध्यान मगन हो गए। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले अति मुक्त महाक्षेत्र में मध्येश्वर लिंग स्थित है। वेद व्यास जी ने गंगा में स्नान करने के व्रत आरंभ कर दिया। उन्होंने भोजन त्याग दिया। वे पहले फलाहारी रहकर पूजन करने लगे। फिर उन्होंने सिर्फ जल ही ग्रहण किया। फिर उन्होंने सिर्फ हवा को ग्रहण करते हुए अपना पूजन आरंभ किया। तत्पश्चात उन्होंने निराहारी रहकर भगवान शिव की उत्तम तपस्या की। उनकी इस दुस्सह साधना से शिव जी प्रसन्न हुए और वेद व्यास जी को दर्शन दिए। देवादिदेव महादेव जी को साक्षात अपने सामने पाकर वेद व्यास जी उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव कल्याणकारी शिव, आप मन और वाणी से अगोचर हैं। वेद भी आपकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप ही सृष्टि के रचनाकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप ही जन्म, मरण, देश, कुल आदि से रहित हैं। आप ही त्रिलोक के स्वामी हैं। इस प्रकार व्यास जी ने शिव जी की स्तुति की। प्रसन्न होकर शिव जी बोले, हे व्यास जी, तुम मन चाहा वर मांगो। तब व्यास जी बोले, स्वामी, आप तो सर्वज्ञ सर्वेश्वर हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, मुनिवर, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित होकर तुम्हारी इच्छा के अनुसार इतिहास एवं महापुराणों की रचना करूंगा।
तुम्हारे द्वारा प्रयोग में लाए गए स्तुति अष्टक का जो भी शिवलिंग के सामने बैठकर 1 वर्ष तक तीनों काल में मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। ये कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव की कृपा से वेद व्यास जी ने ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंगवारा, कूम, मत्स्य, गरुड़, वामन, ब्रह्मांड आदि 18 महापुराणों की रचना की। ये सभी पुराण पुण्य और यश देने वाले हैं। इनको श्रद्धा पूर्वक भक्ति भावना से पढ़ने अथवा सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिवर, अब मैं आपको जगत जननी माता उमा के विषय में बताता हूँ। स्वारोचिष नामक मनवंतर में विर्थ नाम के राजा हुए हैं। उनका सुर्थ नामक पुत्र बहुत वीर और पराक्रमी था। वे महादानी भी था। वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उस पर 9 राजाओं ने एक साथ आक्रमण किया। युद्ध में उसे हराकर उसके राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। सुर्थ घोड़े पर सवार होकर वन को चला गया। वन में राजा सुर्थ ने एक सुंदर आश्रम देखा। वहां पर सभी जीव जंतु शांत वातावरण में विचरण कर रहे थे। आश्रम में स्वागत पाकर राजा वहीं रहने लगा। एक दिन की बात है। राजा सुर्थ मन ही मन ये विचार करने लगा कि मैं अपने दुर्भाग्य के कारण अपना राज्य खो बैठा हूँ। सुर्थ ये सोच ही रहा था, तभी आश्रम में एक वैश्य आया। वे आकर राजा के पास ही बैठ गया। उसे दुखी देखकर राजा ने उससे उसके दुख का कारण जानना चाहा। तभी वैश्य आंखों में आंसू लिए बोला, राजन, मैं समाधि नामक वैश्य हूँ। मैं एक अत्यंत धनाढ्य कुल में उत्पन्न हुआ, परंतु मेरे पुत्र पौत्र आदि ने धन के लालच में ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया। राजा सूरत और वैश्य समाधि आपस में बात ही कर रहे थे कि वहाँ ऋषि मेधा आ गए और बोले, राजन, इस संसार में सबको आकर्षित और मोहित करने वाली सनातनी माया देवी सत्य रूपा ही हैं। वे ही जगत की रचना, पालन और संहार करती हैं। परले के समय भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में सोए हुए थे। उसी समय उनके कान की मैल से 2 राक्षस प्रकट हुए। उनके नाम थे मधु और कैटब। वे दोनों राक्षस विष्णु जी की नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। उन महादैत्यों को इस प्रकार अपनी ओर आता देखकर ब्रह्मा जी महामाया देवी परमेश्वरी का ध्यान करके उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, हे महामाया, शरणागतों की रक्षा करने वाली इन महादैत्यों से मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप मधु कैटब दोनों दैत्यों को मोहित करें और नारायण श्री हरि विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति एवं प्रार्थना सुनकर महामाया देवी फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट होकर संसार में महाकाली नाम से जग प्रसिद्ध हुई। तभी देवी ने ब्रह्मा जी को प्राण रक्षा का आश्वासन दिया। योग माया के रूप में वे विष्णु जी के नेत्रों से बाहर आई तो विष्णु जी जाग गए। उन दैत्यों को देखकर क्रोधित श्री हरि उन्हें मारने दौड़े। तब वे बोले, हमारा वध आप वहीं कर पाएंगे जहाँ पृथ्वी पर जल नहीं होगा। तब भगवान विष्णु ने मधु और कैटब नामक दोनों महादैत्यों को अपनी जंघाओं पर लेटाकर अपने सुदर्शन चक्र से उनका सर काटकर ब्रह्मा जी की रक्षा की। ऋषि बोले, दैत्यों के कुल में जन्मे महादैत्य रंभासुर का महिषासुर नामक पुत्र महावीर और पराक्रमी था। उसने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त करके स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित किया। तब सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपने साथ लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव को सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाई। सारी कथा सुनने के उपरांत क्रोधित भगवान शिव की आंखों और मुख से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज में सब देवताओं ने अपना अपना तेज मिलाया, जिससे देवी महामाया जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हें देखकर देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। सबने देवी को अनेक आयुध एवं आभूषण भेंट किए। ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी सह समस्त देवताओं की अनेकों शक्तियां ग्रहण करने के पश्चात देवी ने जोर का अट्टहास किया और गर्जना की। देवी की गर्जना से धरती, आकाश और पाताल गूंज गए। उस गर्जना को सुनकर देव शत्रु दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। देखते ही देखते देवी जगदम्बा दैत्यों से युद्ध करने पहुंच गई। दैत्यों और देवी के बीच घोर संग्राम होने लगा। देवी जगदम्बा ने शूल, शक्ति, तोमर आदि शस्त्रों से लाखों दैत्यों का विनाश किया। पराक्रमी देवी को देखकर दैत्य सेना भयभीत हो गई और इधर उधर भागने लगी।
तब महिषासुर ने आकर देवी जगदम्बा को ललकारा। उसने तलवार लेकर देवी के वाहन सिंह पर आक्रमण किया। अपने सिंह पर आई इस विपत्ति को देखकर देवी ने अपना पाश महिषासुर पर फेंका। अपनी ओर आते पाश को देखकर महिषासुर ने महेश का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण किया। देवी जगदम्बा ने ये देखकर झपटकर उसका सर धड़ से अलग किया, परंतु महिषासुर फिर भी ना मरा और रूप बदल कर देवी से युद्ध करने लगा और उनके सिंह को परेशान करने लगा। इस प्रकार देवी और महिषासुर का युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा। उनके इस भयानक युद्ध से पूरा त्रिलोक कांप उठा। सारे जीव जंतु दुखी हो गए। तब देवी उछलकर महिषासुर पर चढ़ गई। उन्होंने अपने पैरों से महिषासुर को कुचल दिया और अपने त्रिशूल से उसकी जीवा काट दी। इस प्रकार देवी जगदम्बा ने महिषासुर का वध कर त्रिलोक को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। सभी देवता हर्षित होकर देवी की स्तुति करने लगे। सारी दिशाओं से पुष्प वर्षा होने लगी। ऋषि बोले, शुंभ और निशुंभ नामक दोनों पराक्रमी दैत्यों ने अपने अत्याचारों से पूरे चराचर जगत को दुखी कर दिया। सभी जीव जंतु, मनुष्यगण एवं देवता उसके अत्याचारों से परेशान हो चुके थे। तब देवता अत्यंत परेशान होकर हिमालय पर श्री पार्वती जी की शरण में गए और देवी की स्तुति करने लगे। बोले, हे कल्याणकारी देवी, हे भवानी, हम सब आपकी शरण में आए हैं। मातेश्वरी, हमारी रक्षा कीजिए। शुंभ निशुंभ के आतंक एवं अत्याचारों से त्रिलोक को मुक्त कराइए। देवताओं की स्तुति सुनकर देवी ने अपने शरीर से एक तेज उत्पन्न किया और एक कुमारी का रूप प्रकट किया। सब देवताओं ने हाथ जोड़कर और सर झुकाकर देवी की स्तुति की। तब पार्वती जी बोली, देवगण, मेरे कोष से निकलने के कारण ये कोशकी नाम से प्रसिद्ध होंगी और मातंगी नाम से जग प्रसिद्ध होंगी। ये कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और देवता अपने स्थान को लौट गए। देवी कोशकी वही हिमालय की गुफा में रहने लगी। एक दिन शुंभ निशुंभ के सेवकों ने उन्हें देख लिया। तब उन्होंने जाकर शुंभ निशुंभ से उनके रूप सौंदर्य की प्रशंसा की और कहा कि वे तो नारियों में रतन है, उसे आपके महल की शोभा बढ़ानी चाहिए। तब देवी की प्रशंसा सुनकर शुंभ निशुंभ ने अपना दूत वहां भेजा। तब दूत ने जाकर देवी से कहा, मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ आपके रूप की प्रशंसा सुनकर आपसे विवाह करना चाहते हैं। उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर ही मुझे यहाँ पर भेजा है। दूत की बातें सुनकर देवी बोली, दूत, जाकर तुम अपने स्वामियों से कहो कि मैंने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी मुझे युद्ध में परास्त करेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। अपने स्वामियों से कहो आकर मुझसे युद्ध करे और मुझे हराकर मुझे अपने साथ ले जाए। दूत ने शुंभ निशुंभ को सारी बातों से अवगत कराया। सारी बातें सुनकर शुंभ और निशुंभ क्रोधित हुए। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया कि तुम उस नारी को यहाँ लेकर आओ। यदि वे प्यार से न आए तो जबरदस्ती उठा के लाओ। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन हिमालय पर्वत पर देवी को लेने गया। जब देवी कोशकी ने चलने से मना किया तो वे देवी पर शस्त्र लेकर झपटा। देवी ने उसे भस्म कर दिया और सिंह ने दैत्य सेना को तितर बितर कर दिया। जब शुंभ निशुंभ को धूम्रलोचन के मारे जाने का समाचार मिला तो वे गुस्से से भर गए। उन्होंने चंडमुंड और रक्त बीज को देवी को लाने वहां भेजा और आदेश दिया कि यदि वे ना आए तो उसका वध कर दो। वे दैत्य देवी के पास गए और बोले, सुंदरी, तुम प्रेम पूर्वक शुंभ निशुंभ में से किसी को भी अपना पति बना लो और खुशी से राज्य करो। ये सुनकर देवी बोली, हे दैत्यो, मैं तो सूक्ष्म प्रकृति हूँ। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता मेरी आराधना और स्तुति करते हैं। यदि तुम में शक्ति है तो मुझे युद्ध में हराकर यहाँ से ले जाओ। देवी, यदि आप ऐसा ही चाहती हैं तो ठीक है। ये कहकर दैत्यों ने देवी पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। तब क्रोधित देवी ने अपने खड्ग से चंडमुंड और रक्तबीज का वध कर दिया। राजन ने कहा, चंडमुंड और रक्तबीज के मर जाने पर शुंभ निशुंभ ने क्या किया? ऋषि बोले, जब शुंभ निशुंभ को पता चला कि चंडमुंड और रक्तबीज को देवी ने मार दिया है तब वे स्वयं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि की ओर चल दिए। जब देवी कोशकी ने देखा कि शुंभ और निशुंभ अपनी सेना के साथ युद्ध करने आ रहे हैं तो उन्होंने घंटा बजा दिया। इस ध्वनि को सुनकर देवी का सिंह गर्जना करने लगा। देवी ने भी धनुष हाथों में लेकर बाणों की वर्षा शुरू की। जब शुंभ और निशुंभ ने देवी कोशकी के अद्भुत रूप सौंदर्य को देखा तब देवी को देखकर वे बोले, हे सुंदरी, आप इस कोमल शरीर के साथ युद्ध करेंगी? उनकी बात सुनकर देवी ने अत्यंत क्रोधित होकर बाण, त्रिशूल
एवं परशु से एक साथ उन पर आक्रमण आरंभ कर दिया। देखते ही देखते युद्ध क्षेत्र में रक्त की नदियां बह निकली। दैत्य सेना देवी के प्रहारों के सम्मुख फीकी पड़ने लगी। दैत्य इधर उधर भागने लगे। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार भयभीत होकर इधर उधर भागते देखकर निशुंभ देवी के सम्मुख जाकर बोला, हे देवी, यदि युद्ध करना ही है तो मुझसे करो, बेचारे सिपाहियों को क्यों मार रही हो? ये कहकर निशुंभ ने देवी पर बाण वर्षा शुरू की। देवी ने भी उत्तर में बाण वर्षा शुरू की। उन्होंने अपने बाणों से निशुंभ के सभी अस्त्र शस्त्र काट दिए। तब उन्होंने विष मुझे बाणों से निशुंभ को मार दिया। अपने भाई निशुंभ को इस प्रकार देवी के हाथों मरते देखकर शुंभ स्वयं देवी से युद्ध करने आगे आया। उसे सामने देखकर चंडिका देवी ने भयानक अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य सेना भयभीत हो गई। तब शुंभ ने प्रज्वलित शक्ति से देवी पर आक्रमण किया। देवी ने अपने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े किए और हाथ में त्रिशूल लेकर उसे शुंभ की छाती में घोंप दिया। तत्पश्चात घायल शुंभ देवी को मारने के लिए दौड़ा, परंतु देवी ने चक्र से उसका सर काट दिया। ये देखकर अन्य दैत्य पाताल लोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अब आप हमसे देवी उमा के अवतार एवं प्रादुर्भाव की कथा का वर्णन कीजिए। तब ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, एक बार की बात है, देवताओं की युद्ध में विजय हुई। विजयी होकर देवताओं को बहुत घमंड हो गया और वे अपनी बहादुरी की बहुत प्रशंसा करने लगे। तभी एक कूप के रूप में तेज प्रकट हुआ। उस तेज को एकाएक देखकर देवता घबरा गए। देवराज इंद्र ने उस तेज की परीक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम वायुदेव को वहां भेजा। वायुदेव उस तेज की परीक्षा लेने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने तेज के पास जाकर पूछा, तू कौन है? तब तेज ने भी यही प्रश्न किया, वायु से किया। वायुदेव ने अहंकार से कहा, मैं जगत का प्राण हूँ, मेरे द्वारा ही जगत चल रहा है। ये सुनकर तेज ने कहा कि इस तिनके को जलाकर दिखाओ तो मैं तुम्हें शक्तिशाली समझ सकता हूँ। परंतु वायुदेव अपनी सारी ताकत लगाकर भी उस तिनके को हिला नहीं सके। तब लज्जित होकर और हारे हुए वे देवराज इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र को ये सब बात ज्ञात हुई तो उन्होंने एक एक करके सब देवताओं को उस तेज की परीक्षा लेने के लिए भेजा, लेकिन सभी देवता परास्त होकर वापस आ गए। तब स्वयं इंद्र उस दिव्य तेज की परीक्षा लेने गए। जैसे ही इंद्र उस स्थान पर पहुंचे, वे तेज अंतर्ध्यान हो गया। ये देखकर देवेंद्र आश्चर्यचकित रह गए। तब उस तेज को दिव्य और शक्तिशाली जानकर मन ही मन इंद्र उनकी स्तुति करने लगे और बोले, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया कर मुझे दर्शन दे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी के मध्याह्न का समय देवी उमा ने प्रकट होकर देवराज इंद्र को दर्शन दिए। देवी उमा बोली, हे देवराज इंद्र, ब्रह्मा विष्णु और शिव भी मेरी स्तुति करते हैं, अन्य देवता भी मुझे पूजते हैं। मैं परम ब्रह्म प्रणव स्वरूप देवी हूँ। मेरी ही कृपा से तुम्हें विजयश्री प्राप्त हुई है, इसलिए अपने अभिमान और घमंड को त्याग कर मेरा स्मरण करो। ये कहकर देवी शांत हो गई। ये सुनकर देवताओं ने देवी उमा की स्तुति करना आरंभ किया। देवता बोले, हे महामाया, हे जगदम्बा, आप हमें क्षमा करें। हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हमसे जो गलती हो गई हो उसे भूलकर हम पर अपनी कृपा दृष्टि करें। ये कहकर देवता माँ देवी की स्तुति करने लगे। सूत जी बोले, ऋषिगण, एक बार की बात है, एक महापराक्रमी रुद्र के पुत्र दुर्गम ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसने ब्रह्मा जी से वरदान में वेद प्राप्त किए। वे अपने को महाशक्तिशाली समझने लगा और वे देवताओं को कष्ट देने लगा। उसने पृथ्वी पर उपद्रव करने प्रारंभ कर दिए। वेदों के ना रहने पर सारी क्रियाएं चली गई। ब्राह्मणों ने धर्म का त्याग कर दिया। प्रजा पर यह संकट आया हुआ देखकर सभी देवी देवता उमा माँ की शरण में गए। देवता स्तुति करते हुए बोले, हे महादुर्गे, हे जगदम्बिके, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ का वध करके हमारी रक्षा की, उसी प्रकार इस दुष्ट का भी वध करके अपने शरणागतों की रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर देवी की आंखों से आंसू बहे। तब उस जल की धाराओं से धरती पुण्य हरी भरी हो गई। वृक्ष और औषधियां फूलने फूलने लगी। नदियां, तालाब और समुद्र जल से सरोबार हो गए। ये देखकर देवता देवी उमा से बोले, हे मातेश्वरी, कृपा कर वेदों को भी वापस दिला दीजिए। तब देवी ने वेद लौटाने का आश्वासन देकर उन्हें विदा किया। देवता अपने अपने धाम को चले गए। तभी देवी को देवताओं का हित करने वाली जानकर दुर्गम ने उन पर आक्रमण किया। देवी ने भी पलटकर वार करना आरंभ किया। देखते ही देखते देवी उमा और दुर्गम के बीच भयानक युद्ध हुआ।
चारों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। उस समय देवी उमा बहुत क्रोधित हुई। तब उनके शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्तिका, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, रोरवी, बगुला, थमरा, त्रिपुरा, मातंगी नामक 10 देवियां प्रकट हुई। देखते ही देखते देवियों ने दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया, उसे तितर बितर कर दिया। तत्पश्चात देवी ने अपने त्रिशूल से दैत्येंद्र दुर्गम का वध किया। देवी ने उससे वेद छीनकर देवताओं को सौंप दिए। प्रसन्न देवता महामाया देवी उमा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा के लिए अनंताभिक्षा रूप रखा, इसलिए आप शताक्षी नाम से जग प्रसिद्ध होंगी। शोक द्वारा लोकहित करने के कारण शाकुंभरी और दुर्गम नामक दैत्य का वध करने के कारण दुर्गा कहलाएंगी। हे महाबले, हे ज्ञानदायिनी, हे योग निद्रे, हे विश्वजननी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सदा हमारा कल्याण करें और सबकी रक्षा करें। तब देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। एक बार महामुनि व्यास के पूछने पर सनत कुमार जी ने उन्हें महादिव्य क्रिया योग और उसके फल के विषय में बताया। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, ज्ञान योग, क्रिया योग और भक्ति योग भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ज्ञान, आत्मा और हृदय का मिलन ही क्रिया योग कहलाता है। इसी योग के साथ बाह्य अर्थ का संयोग क्रिया योग कहलाता है। कर्म से भक्ति, भक्ति से ज्ञान एवं ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। योग ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। पत्थर, लकड़ी और मृत्तिका से देवी का मंदिर बनवाने, प्रतिदिन यज्ञ करने से एक सा पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में श्री पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण कराने वाला निश्चय ही दुर्गा लोक को जाता है। देवी का मंदिर बनवाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देवी की मूर्ति स्थापना कर उसके चारों ओर पंचाहना देवी की स्थापना करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्य और चंद्रमा ग्रहण के समय विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से कई गुना अधिक फल देवादिदेव शिव जी का नाम जपने से मिलता है। देवी का नाम जपने से उससे भी अधिक पुण्य मिलता है। नित्य प्रति देवी उमा का नाम जपने से दुर्गा जी के गणपद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य माँ उमा का धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करते हैं, मंदिर को लीपते हैं या साफ करते हैं, उन्हें उमा लोक की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी तिथि को श्री सुकत, देवी सुकत आदि का पाठ कर देवी पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। देवी के कमल का पुष्प या सोना चांदी अर्पित करने से परम गति की प्राप्ति होती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को माँ उमा का व्रत करने से जीवन मरण के चक्र से, बंधनों से मुक्ति मिलती है। विशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया नाम से जाना जाता है और इस दिन रथोत्सव मनाना चाहिए। देवी की मूर्ति स्थापित करके देवी का पूजन करने के पश्चात उनसे प्रार्थना करें, हे देवी, आप हमारा पालन करने वाली हैं, हम पर प्रसन्न हो और हमारे पूजन को स्वीकार करें। हमें इस लोक में सुख देकर अपना धाम प्रदान करें। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत किया जाता है। ये उत्तम व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा मनोरथ सिद्ध करने वाला है। इसी पुण्य कल्याणकारी व्रत को करने से विर्थ के पुत्र सुर्थ राजा बने, समाधि नामक वैश्य को मुक्ति प्राप्त हुई। इसी प्रकार विधि विधान से नवरात्र व्रत को पूरा करने से सभी अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से देवी उमा स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा करती हैं तथा इस व्रत के प्रभाव से विद्या, धन, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उमा संहिता का पवित्र भक्तिमय स्वरूप मैंने आपको सुनाया है। इसे पढ़ने एवं सुनने से कामनाएं पूर्ण होती हैं और सब सुख भोग कर मनुष्य परम धाम को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।